Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज अ स्मार्ट मैन और उन्हें महान प्रधानमंत्री बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है मोदी जी की। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तारीफ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अब नरेंद्र मोदी में कोई ना कोई खास बात होगी अवैस, जो हर बंदा उनकी तारीफ करने पर मजबूर है। ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में तरक्की हुई है काफी ज्यादा। ये तो बात मानने वाली है। वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनकी हर चीज बहुत आलीशान है। अच्छा, तो खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी एक तो कौम के साथ मुखलस है। हमारे वाले जो अभी बैठे हैं वो चोर हैं, ऑर्डर चलाते हैं। ऑर्डर चलाते हैं। हाँ। और दूसरा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपने बलबूते पे करता है, अपना फैसला खुद करता है। हाँ। लेकिन हमारे इधर जो प्राइम मिनिस्टर कोई और है और फैसला कोई और करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो तारीफ ही कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है मोदी जी की। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तारीफ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मोदी जी की तारीफ तो देखिए, अब तो हम आदी हो गए। तारीफें और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब तो मोदी जी के लिए मतलब सो के उठ रहे तो कहीं से पता चला है कि इस कंट्री ने फोन किया आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब हो चुका है, नॉर्मल है। लेकिन जहां तक बात होती है हमारी ट्रंप साहब की, तो आपने अभी सुना होगा मोदी जी ने जो लेक्स फ्रीडमैन शो में जो किया था, उसको जो यूट्यूब पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट को बाय द वे ट्रंप साहब ने शेयर किया बकायदा। आप उसकी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। उसमें ट्रंप साहब के ऊपर कम से कम 5 मिनट चर्चा हुई थी और उसमें उन्होंने ट्रंप साहब की बहुत तारीफ करी थी, बहुत ही प्रशंसा करी राष्ट्रपति ट्रंप की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये दोनों नेता एक दूसरे को समझते हैं और कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। देखिए, उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, मोदी जी को मेक इंडिया ग्रेट अगेन करना है। तो दोनों लीडर का ऑब्जेक्टिव तो सेम है, मगर वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है क्योंकि हमको ये दिखाना है कि इंडिया, हमको ये इंश्योर करना है कि अमेरिका और इंडिया साथ में ग्रो करें, किसी भी तरीके का कोई जबरदस्ती या कॉन्फ्लिक्ट ना आए। एंड आई थिंक उसको देखते हुए ये जो जेस्चर है राष्ट्रपति साहब का, राष्ट्रपति ट्रंप साहब का, ये बहुत ही वेलकमिंग जेस्चर है। वो इस समय दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है और वो इस बात को अगर रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे प्रिय मित्र हैं और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है सबसे ज्यादा, तो हम भी इंडिया के ऊपर उसी तरीके का टैरिफ लगाएंगे। दिस इज अ पॉलिटिकल इश्यू। वो तो आयरन आउट हो जाएगा जब एक ट्रेड एंड कॉमर्स का जो प्रतिनिधि मंडल भारत से वहां जाकर मिलेगा, उसके बाद वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो अब ये देखिए कि इस हफ्ते कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी से 2 ही लोग नफरत करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी माइंडसेट, जो कि कहीं भी पाया जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तानी माइंडसेट पाकिस्तान नाम के देश में पाया जाता है, बांग्लादेश नाम के देश में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और दूसरे कम्युनिस्ट मोदी जी से चिढ़ते हैं। बाकी सारी जो ब्रह्मांड है वो मोदी जी को प्यार करता है, वो मोदी जी को पसंद करता है, क्योंकि मोदी जी, देखिए ऑनेस्टी की बात है यार, उस मनुष्य ने जो भारत के लिए किया है और बिना किसी जिसे समझ लीजिए अपना कुछ बनाए हुए, क्योंकि जब मोदी जी जब दुनिया से जाएंगे क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ इस अपने धरती पे न्यौछावर कर दिया। ना उन्होंने अपने लिए एक जोड़ी कुर्ता ही बना लिया, ना कोई बैंक में कोई बैलेंस ही बना लिया। वो जो भी आते हैं वो मतलब गुजरात से आए थे, सीएम के लिए जो बचा था उनकी सैलरी में से वो उन्होंने दान कर दी थी कन्याओं के विवाह के लिए। तोशा खाना का उन्होंने बताया था कि जो उनको मिला था वो भी उन्होंने अपने ऑफिस के जो स्टाफ थे, जूनियर स्टाफ, उनकी बच्चियों के पढ़ाई और उसके लिए दान कर दिया था। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तो भारत के लिए एक जिसे समझ लीजिए वरदान है। लेकिन सर, ये जो 2 कंट्रीज के बीच में बात होती है या तारीफ होती है या नाराजगी कुछ भी होती है, तो वो पॉलिसीज के ऊपर होती है। कोई इंडिविजुअल तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की आपस की दोस्ती है तो उसके लिए वो उस तरह से तो बात नहीं करेंगे ना। तो डेफिनेटली मोदी जी की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही होंगी जिसको देखकर ट्रंप साहब ने ये बात की होगी। आपको क्या लगता है? मोदी जी की पॉलिसीज को तो वो नहीं पसंद कर रहे ना। देखिए, ये तो कहना पड़ेगा,
देखिए भारत तो है ही है, भारत सर्वोच्च है, लेकिन भारत की पॉलिसी को तो गाली दे रहे हैं ना, कह रहे हम पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को प्रेम करते हैं, उनकी वो सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी डिजर्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अगर आप एक सेन हैं व्यक्ति हैं, आप देखिए, अगर जो पॉलिटिकल राइवल होगा वो मैं समझ सकता हूं कि भाई आपस में खटपट हो जाती है कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो नहीं मिला, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप यदि उस गेम में नहीं है और उस गेम के बाहर अगर आप न्यूट्रलिटी से प्रधानमंत्री मोदी का आकलन करें, आरजू जी, so the man has been anything but, you know, I mean that man is a gift to India. वो एक भारत को उपहार हैं। शायद भारत माता को इतने दिन से वैसा लीडर नहीं मिल रहा था जो भारत को भारत के जमीन से जोड़े, जो भारत का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भारतीयता से जोड़े। और प्रधानमंत्री मोदी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम सक्सेसफुल कर दिखाया। हम सब भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी के ऋणी रहेंगे आने वाले कई सदियों तक। जो उन्होंने भारत को, बहुत सारे उन्होंने जो मुद्दे थे वो सॉल्व कर दिए, कुछ एक मुद्दे और बचे हैं। मुझे पूरा इस बात पे भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी उसको भी बहुत ही जिसे कह दीजिए दक्षता से हल करेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आखिर आज देखिए 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया बन चुका है ना, उनके ही कार्यकाल में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा।